एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक विचित्र आदमी आया। वह लंबा, दुबला-पतला और बेहद फटेहाल कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक। उसने दरबार में पहुंचकर बादशाह के सामने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, मेरा नाम गंगू है और मैं आपके दरबार में एक अनोखी चुनौती पेश करने आया हूं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसी चुनौती गंगू? गंगू बोला, मैं एक ऐसा काम कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। अगर मैं इसे पूरा कर दूं, तो मुझे एक दिन के लिए दरबार का सबसे महत्वपूर्ण पद दिया जाए। और अगर मैं असफल हो गया, तो जो सजा आप दें, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। अकबर को यह अजीब और दिलचस्प लगा। उन्होंने गंगू से पूछा, बताओ तुम्हारी चुनौती क्या है? गंगू ने कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को एक ऐसी पहेली में उलझा सकता हूं जिसे वे चाहकर भी सुलझा नहीं पाएंगे। अगर बीरबल इसे सुलझा लें, तो मैं हार मान जाऊंगा। अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती को स्वीकार किया। गंगू ने अपनी चुनौती शुरू की, बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। 3 दिनों में तुम्हें मेरे द्वारा पूछी गई 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। हर दिन की पहेली और कठिन होगी। अगर तुम सफल हो गए, तो मैं हार मान लूंगा। लेकिन अगर असफल हुए, तो मैं दरबार में एक दिन का सर्वोच्च पदाधिकारी बनूंगा। पहले दिन गंगू ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में भी होती है और रात में भी, लेकिन दिखाई नहीं देती? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह छाया है। दिन में यह साफ दिखाई देती है, लेकिन रात में भी यह मौजूद रहती है, बस अंधेरे में छिप जाती है। गंगू चुप हो गया। उसने स्वीकार किया कि यह सही उत्तर है। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। दूसरे दिन गंगू ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेते ही मर जाता है और मरते ही फिर जन्म लेता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, यह एक चिंगारी है। जब भी चिंगारी जलती है, वह अपना जीवन शुरू करती है और जैसे ही बुझती है, मर जाती है। लेकिन एक नई चिंगारी के जन्म के साथ यह फिर जीवित हो जाती है। गंगू ने दांत भींच लिए। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बीरबल इतनी आसानी से उसका उत्तर दे देंगे। दरबारियों ने फिर से तालियां बजाईं और बीरबल की प्रशंसा की। अब तीसरा दिन आया। गंगू ने सोचा कि इस बार बीरबल को मात देना जरूरी है। उसने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी, ऐसा कौन सा जीव है जो न जल में रहता है, न थल में और न ही आकाश में, लेकिन फिर भी हर जगह मौजूद है? बीरबल ने गंभीरता से सोचा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि इस बार बीरबल हार सकते हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने सिर उठाया और कहा, यह विचारधारा है। यह न जल में रहता है, न थल में, न आकाश में, लेकिन यह हर जगह मौजूद है। जहां लोग हैं, वहां विचार हैं। गंगू स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि बीरबल को हराना असंभव है। उसने हार मान ली और अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की प्रशंसा की और गंगू को उपहार देकर विदा किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही दिशा में सोचना आना चाहिए। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को एक विशेष उपहार दिया और दरबार का माहौल खुशियों से भर गया।
एक दिन अकबर के दरबार में दूरदराज के इलाकों से 4 व्यापारी आए। वे बड़े ही धनी और प्रसिद्ध व्यापारी थे, जिनका व्यापार पूरे राज्य में फैला हुआ था। चारों का दावा था कि वे अपने व्यापार में सबसे कुशल और होशियार हैं। उन्होंने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, हम चारों इस राज्य के सबसे श्रेष्ठ व्यापारी हैं और यह साबित करने के लिए हम एक प्रतियोगिता करना चाहते हैं। जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा, उसे दरबार का आधिकारिक व्यापारी घोषित किया जाए। अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या शर्तें होंगी? पहला व्यापारी बोला, हम सबको एक समान राशि दी जाए और इसे एक दिन में अधिकतम लाभ कमाने की चुनौती हो। अकबर ने सोचा और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन एक शर्त और जोड़ी जाएगी। चारों व्यापारियों को यह भी साबित करना होगा कि उन्होंने जो धन कमाया वह समाज की भलाई में कितना उपयोगी हो सकता है। व्यापारियों ने शर्त मान ली और अकबर ने चारों को 1,000 सोने के सिक्के दिए। अगले दिन वे सब अपने अपने तरीके से लाभ कमाने के लिए निकल पड़े। पहला व्यापारी बहुत चालाक था। उसने बाजार में जाकर सभी सस्ते सामान खरीद लिए और उनकी कीमत दोगुनी कर दी। लोगों को मजबूरन उसे ऊंची कीमत पर सामान खरीदना पड़ा और इस तरह उसने एक दिन में अपने सिक्कों की राशि 3 गुनी कर ली। लेकिन लोगों में उसकी खूब आलोचना हुई क्योंकि उसने अपने लाभ के लिए गरीबों को लूटा था। दूसरा व्यापारी चतुराई से काम करता था। उसने सिक्कों से रेशमी कपड़े खरीदे और उन्हें दूर के राज्यों में बेच दिया। उसने भी अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन उसके इस व्यापार से राज्य में कोई खास फायदा नहीं हुआ। वह अपने धन को लेकर खुश था, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं हुई। तीसरा व्यापारी बुद्धिमान था। उसने उन सिक्कों से कुछ जरूरी वस्त्र और खाने पीने का सामान खरीदा और गरीबों में बांट दिया। इससे उसका नाम तेजी से प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे सम्मान देने लगे। हालांकि उसने कोई बड़ा मुनाफा नहीं कमाया, परंतु उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। चौथे व्यापारी ने एक नई तरकीब सोची। उसने उन सिक्कों का उपयोग किसानों को खेती के नए औजार देने में किया। उसने उनके लिए सिंचाई का प्रबंध किया और कुछ दिन बाद जब फसल तैयार हुई तो उसने उनसे फसल का एक हिस्सा लिया। इससे न केवल किसानों को फायदा हुआ, बल्कि व्यापारी ने भी अच्छा मुनाफा कमाया। उसकी पहल से राज्य में खुशहाली आ गई और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। परिणाम, अगले दिन चारों व्यापारी दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने अपने अपने अनुभव और कमाई का ब्यौरा दिया। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से उनकी राय मांगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, पहले 2 व्यापारियों ने केवल अपने लाभ के बारे में सोचा। इनका लाभ अस्थायी है और समाज को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तीसरे व्यापारी ने दान देकर लोगों का दिल जीता, लेकिन कोई स्थायी सुधार नहीं किया। जबकि चौथे व्यापारी ने अपने धन का उपयोग किसानों की भलाई के लिए किया, जिससे न केवल राज्य की उन्नति हुई बल्कि समाज में भी सुधार आया। अकबर ने चौथे व्यापारी को दरबार का आधिकारिक व्यापारी घोषित किया और उसे पुरस्कृत किया। उन्होंने बाकी व्यापारियों को भी सिखाया कि असली व्यापार वही है जिसमें समाज का भला हो और सभी को लाभ पहुंचे। बीरबल की इस बुद्धिमानी से दरबार में फिर से सिद्ध हो गया कि बुद्धि और विवेक से ही सच्चा लाभ और समाज की भलाई संभव है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और सभी ने ठहाके लगाकर इस ज्ञान की सराहना की। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी ऐसी तरकीब बताएगा जिससे बिना किसी काम के पूरा खजाना 2 गुना हो जाए, उसे वे भारी इनाम देंगे। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए।
किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे मुमकिन है। कुछ दरबारियों ने सोचा कि यह तो नामुमकिन है, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम भी कुछ सोच रहे हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, खजाने को दोगुना करना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस कुछ दिन का समय और थोड़ी सी मेहनत चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? मुझे यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हो रही है। बीरबल ने जवाब दिया, मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने शहर के हर गली मोहल्ले में एक घोषणा करवा दी कि बादशाह अकबर ने हर व्यक्ति से एक एक सोने का सिक्का देने की अपील की है। इसके बदले में उनके नाम और दान की प्रशंसा दरबार के विशेष पत्थर पर लिखी जाएगी। इस पत्थर का नाम सदा कीर्ति पत्थर होगा और जिस पर नाम अंकित होगा उसका नाम सदा के लिए अमर रहेगा। लोगों को नाम अमर करने की बात ने बड़ा आकर्षित किया। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। किसी ने एक सिक्का दिया तो किसी ने कई। जल्द ही खजाना सिक्कों से लबालब हो गया। दरबार में हर रोज लंबी लंबी कतारें लगने लगीं। अकबर हैरान होकर बीरबल के इस अद्भुत कारनामे को देख रहे थे। एक महीने के भीतर खजाना सच में दोगुना हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने बिना किसी जादू के बस थोड़ी सी चतुराई और लोगों की मनोवृत्ति का उपयोग करके यह काम किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह पत्थर सच में सदा कीर्ति पत्थर है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस पत्थर पर किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। यह एक प्रतीक मात्र था। असल बात यह थी कि लोगों को प्रतिष्ठा का लालच दिखाकर हमने उन्हें दान करने के लिए प्रेरित किया। अकबर और दरबार के सभी लोग हंसी में फूट पड़े। बादशाह ने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए और उसकी चतुराई की तारीफ की। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि उसे लोगों की नब्ज भी अच्छी तरह पकड़नी आती है। बीरबल की अनोखी तरकीब। एक बार अकबर के दरबार में एक अमीर जमींदार अपनी समस्या लेकर आया। वह बेहद परेशान दिख रहा था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसने दरबार में झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गांव में एक ऐसा कुआं है जो सालों से हमारे पूर्वजों के समय से गांव के सभी लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन अब एक व्यापारी ने उस कुएं को खरीद लिया है और उसने गांव वालों को कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया है। अकबर ने पूछा, व्यापारी ने यह कुआं कब खरीदा? जमींदार ने कहा, जहां पनाह, कुछ महीने पहले। अकबर ने तत्काल व्यापारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद व्यापारी हाजिर हुआ। उसने बादशाह को सलाम किया और अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। उसने कहा, जहां पनाह, यह सच है कि मैंने वह कुआं खरीदा है। जब वह अब मेरा है तो मैं किसी को भी इसका उपयोग करने से रोक सकता हूं। यह मेरा अधिकार है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और सोचा कि यह मामला जटिल है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस समस्या का हल निकालना होगा। बीरबल मुस्कुराया और व्यापारी की ओर मुखातिब हुआ। उसने कहा, ठीक है व्यापारी साहब, अगर आपने यह कुआं खरीदा है तो इसका मतलब है कि इसमें मौजूद पानी आपका नहीं है। आपको इसे साफ रखना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका पानी बाहर न जाए, क्योंकि आप केवल कुएं के मालिक हैं, पानी के नहीं। इसलिए गांव वाले इस कुएं का पानी ले सकते हैं। व्यापारी चौंक गया। उसने कहा, परंतु पानी तो कुएं का ही हिस्सा है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो फिर आप यह मान रहे हैं कि आपने पानी भी खरीदा है।
इसका मतलब है कि आप पानी का कर, टैक्स भी अदा करेंगे, क्योंकि राज्य में पानी पर कर लगाया गया है। व्यापारी समझ गया कि वह बीरबल की चतुराई के आगे फंस चुका है। उसने हार मान ली और कहा, जहां पनाह, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैं इस कुएं का उपयोग गांव वालों को करने की अनुमति देता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से एक समस्या का हल निकाल दिया। तुम्हारी चतुराई से न केवल न्याय हुआ बल्कि गांव वालों की भलाई भी सुनिश्चित हुई। दरबार में सबने बीरबल की प्रशंसा की और व्यापारी को उसकी गलती का एहसास हो गया। इस तरह बीरबल की सूझबूझ और चतुराई से एक और मुश्किल समस्या का हल हुआ और सब खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। बीरबल और जोकर की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया चेहरा आया। वह एक जोकर था जो अकबर के दरबार में अपनी कला दिखाने के लिए आया था। वह बहुत ही मजेदार था और उसका नाम था हंसी वाला राजा। अकबर ने जोकर को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम अपनी कला से हमें मनोरंजन देना चाहते हो? जोकर ने अपनी नाक झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं बहुत अच्छा जोकर हूँ। मैं आपके दरबार में अपनी हंसी मजाक से सबको खुश कर दूंगा। लेकिन एक शर्त है। यदि मैं बीरबल को हंसी में न ला सकूं, तो मैं आपकी सेवा छोड़ दूंगा। अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अपने सामान्य गंभीर रूप में बैठा था। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, क्या तुम इस जोकर की चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूँ, लेकिन यह जोकर केवल हंसी का माहौल बनाएगा, पर असली काम तो मुझे ही करना होगा। जोकर ने फिर बीरबल की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंसी के साथ एक मजेदार कहानी सुनाऊंगा। अगर तुम हंसी रोक पाए तो मैं हार मान लूंगा। जोकर ने कहानी शुरू की। एक दिन एक मुर्गा और बकरी को जंगल में एक साथ देखा गया। मुर्गा बकरी से कह रहा था, तुम्हारी टांगें कितनी लंबी हैं, मुझे तो डर है कि तुम मुझे रौंद न डालो। बकरी हंसी और बोली, तुम्हारी गर्दन इतनी लंबी है कि अगर तुम्हारा सिर ऊपर नहीं रहता तो तुम सीधे जमीन पर गिर जाओगे। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए, लेकिन बीरबल शांत खड़ा रहा। जोकर ने अपनी हंसी बढ़ाई और एक और कहानी सुनाई। एक बार एक कुत्ता और बिल्ली एक साथ नदी के किनारे चल रहे थे। कुत्ता कहता है, तुम इतनी प्यारी हो। बिल्ली हंसी में कहती है, तुम इतने भयानक हो, तुम तो डरावने कुत्ते के जैसे दिखते हो। अब बीरबल की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह हंसा नहीं। जोकर ने फिर एक और कहानी सुनाई। एक बार एक हाथी और बंदर गुफा में मिल गए। हाथी बंदर से बोला, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारी आंखें तो मुझे किसी तिनके जैसे लगती हैं। बंदर बोला, तुम इतने बड़े हो कि तुम्हारा सिर ऊपर से देखना मुश्किल होता है। यह सुनते ही दरबार में हंसी का तूफान आ गया, लेकिन बीरबल ने अपनी गंभीरता बनाए रखी। जोकर अब थोड़े निराश हुए, लेकिन उन्होंने कहा, आखिरी कहानी सुनाऊं बीरबल? अब तुम हंसी नहीं रोक सकोगे। जोकर ने आखिरी बार एक कहानी सुनाई। एक बार एक बड़ा सा हाथी और छोटा सा चूहा जंगल में मिल गए। हाथी ने चूहे से कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम मुझे अपने पैर के नीचे दबा सकते हो। चूहा बोला, तुम इतने बड़े हो, तुम्हें तो अपनी नाक भी सही से पकड़नी मुश्किल हो जाती होगी। अब बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ ही गई और वह जोर से हंसे। सभी दरबारी भी लोटपोट हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम अंत में हंसे तो तुम इस जोकर से हार गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, इस जोकर की कहानियां बहुत मजेदार थीं, लेकिन मुझे यह भी समझ में आया कि वह मजाक में कहीं न कहीं मेरी चतुराई का आदान प्रदान करने की कोशिश कर रहा था। मुझे हंसी रोकने का तो कोई पछतावा नहीं है, लेकिन वह जोकर अपनी कला से हम सबको बहुत खुश कर गया।
अकबर ने जोकर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा प्रदर्शन शानदार था और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी हंसी भी किसी की बुद्धिमानी को दर्शा सकती है। जोकर खुशी खुशी दरबार से चला गया और बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर से कहा, जहां पनाह, कभी कभी हमें भी हंसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर स्थिति में गंभीर होना जरूरी नहीं होता। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से जोकर की चुनौती को स्वीकार किया और दरबार में हंसी का माहौल बना दिया। बीरबल की मिठाई वाली तरकीब। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक लालची मंत्री था जिसका नाम मलूखा था। मलूखा हमेशा सोचता रहता था कि किस तरह से बीरबल को नीचा दिखाकर दरबार में अपनी साख बढ़ाई जाए। एक दिन उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल भले ही चतुर हो, लेकिन उसकी बुद्धिमानी में उतनी मिठास नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसकी परीक्षा ली जाए। अकबर ने मलूखा की बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, हम बीरबल की परीक्षा लेंगे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धिमानी से कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे हमारे दरबार में मिठास आ जाए। अगर तुम ऐसा कर सके तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर न कर सके तो मलूखा को तुम्हारा स्थान दिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराया। उसने अकबर और मलूखा की योजना को भांप लिया था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक बड़ी ट्रे थी जिस पर तरह तरह की मिठाइयां सजी थीं। सभी दरबारियों के मुंह में पानी आ गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने मिठाइयों से दरबार में मिठास लाने का तरीका निकाला है? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह। इन मिठाइयों में आपकी और सभी दरबारियों की पसंद की मिठास है। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले मंत्री मलूखा इन्हें चखें और अपनी राय दें। मलूखा मिठाइयों की खुशबू से मोहित हो गया था। उसने बिना सोचे समझे मिठाइयां खाना शुरू कर दी। पहली मिठाई में मिर्ची का तीखा स्वाद था। मलूखा का चेहरा लाल हो गया। उसने दूसरी मिठाई उठाई, उसमें नीम का कड़वा रस भरा हुआ था। अब तक मलूखा की हालत खराब हो गई थी। फिर भी उसने दिखावा करते हुए तीसरी मिठाई चखी, जिसमें नमक इतना ज्यादा था कि उसका मुंह सूख गया। सभी दरबारी हंसने लगे। मलूखा को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने गुस्से में कहा, बीरबल, यह कैसी मिठाइयां हैं? बीरबल ने गंभीरता से कहा, मंत्री जी, आपने ही तो कहा था कि मिठास लानी चाहिए। लेकिन मिठास तभी आती है जब सभी स्वादों को संतुलित किया जाए। आप मिठास का महत्व तभी समझ सकते हैं जब आप तीखा, कड़वा और खट्टा भी चखें। यह जीवन का भी नियम है। अकबर यह सुनकर जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बड़ी चतुराई से न केवल मंत्री मलूखा को सबक सिखाया बल्कि हमारी परीक्षा को भी सफलतापूर्वक हल किया। मलूखा सिर झुकाए खड़ा था और दरबार में हर ओर बीरबल की हंसी मजाक की चर्चा होने लगी। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और हास्य से सभी का दिल जीत लिया। चतुर सियार और धोखेबाज गधा। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक चतुर सियार और एक भोला भाला गधा रहते थे। जंगल में सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे, लेकिन इन दोनों की मुलाकात एक अनोखी घटना के कारण हुई। गधा नाम था उसका भोलू। वह बहुत ही सीधा और सरल था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। भोलू जंगल में हरे भरे घास के मैदानों में चरने और पेड़ों से पत्तियां तोड़ने में ही अपनी खुशी पाता था। दूसरी ओर सियार नाम था चतुरु। वह चालाक था और हमेशा कोई न कोई तरीका ढूंढता रहता था दूसरों को धोखा देने का। सियार का सपना था कि वह जंगल के राजा का शिकार बने, लेकिन उसे यह सोचने का वक्त नहीं मिला था कि कैसे।
एक दिन चतुरू ने देखा कि भोलू जंगल के एक अच्छे हिस्से में चरने के लिए जा रहा था। उसके पास खड़े बड़े घास के ढेर थे और पेड़ पर बसी हुई मीठी फलियां थीं। चतुरू के मन में एक बुरा ख्याल आया। अगर मैं इस भोले भाले गधे को अपने जाल में फंसा लूं तो मुझे इन फलों और घास का फायदा हो सकता है, चतुरू ने सोचा। चतुरू ने भोलू से कहा, तुम जानते हो भोलू भाई, यहाँ पास में एक बहुत बड़ा धन का खजाना छुपा हुआ है। उसे पाकर तुम सारी दुनिया के सबसे अमीर गधे बन सकते हो। भोलू, जो कि बहुत सरल था, तुरंत चतुरू की बातों में आ गया। क्या सच में? भोलू ने बड़े आश्चर्य से पूछा। हाँ हाँ, सियार ने कहा, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस खजाने तक पहुंचने में। चतुरू ने भोलू को एक रास्ता दिखाया जो सीधे जंगल के दूसरे कोने में जाता था। रास्ते में चतुरू ने भोलू से कहा, तुम ये काम करो भोलू भाई, और जल्दी से खजाना पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, खजाना बहुत भारी और खतरनाक है, इसलिए मुझे साथ ले चलो ताकि मैं तुम्हें संभाल सकूं। भोलू ने कहा, ठीक है चतुरू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। यह दोनों जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंच गए। चतुरू ने वहां के पेड़ों और झाड़ियों को देखकर कहा, यहाँ से खजाना बहुत करीब है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। अगर तुम चाहो तो तुम वहीं खड़े रहो, मैं अकेला चलकर तुम्हारे लिए खजाना लेकर आता हूँ। भोलू, जो अपनी सरलता में अंधा था, तुरंत मान गया। उसने सोचा, चतुरू को भरोसा है, वह मुझे धोखा नहीं देगा। चतुरू गहरे जंगल में चला गया और वहीं कुछ देर रुककर उसने भोलू के लिए आवाज लगाई, भोलू, खजाना तो बहुत दूर है, लेकिन यहाँ के झाड़ों के पीछे एक और रास्ता है। चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भोलू ने सोचा, चतुरू कहता है तो जरूर कुछ अच्छा होगा। वह झाड़ियों के पीछे गया और अचानक उसने देखा कि सामने कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक गहरी खाई थी जिसमें गिरने से उसकी जान भी जा सकती थी। इसी समय चतुरू ने आकर कहा, अरे भोलू, यह तो तुझसे खेलने का तरीका था। मैं तो तुम्हें गिराने के लिए यह सब कर रहा था, ताकि मुझे तुम्हारी जगह पर वो सारी घास और फल मिल जाएं जो तुम्हारे पास हैं। भोलू को यह समझ में आ गया कि सियार ने उसे धोखा दिया था। भोलू ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, चतुरू, तुम मुझसे चालाक हो, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि सच्ची मित्रता और ईमानदारी क्या होती है। तुमने अपनी चालाकी से मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन असल खजाना तो मैं खुद हूँ, मेरा दिल और मेरी ईमानदारी। चतुरू थोड़ा चिढ़ गया, क्या तुम सच में मुझे यह सिखा रहे हो, गधे? अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन तभी जंगल में एक बड़बोला हाथी आ गया। वह गुस्से में था क्योंकि चतुरू ने कई बार जंगल के जानवरों को तंग किया था। हाथी ने कहा, सियार, तुमने सबको परेशान कर रखा है, अब तुम्हारी बारी है। हाथी ने सियार को अपने पैरों से दबोच लिया और कहा, अब तुम समझ गए चतुरू, झूठ और धोखा हमेशा अपने साथ बुरा ही लाते हैं। चतुरू डर से कांपने लगा और भोलू ने उसे जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद से चतुरू ने किसी से भी धोखा नहीं दिया। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि ईमानदारी और मित्रता सबसे बड़ा खजाना होते हैं और किसी को भी धोखा देने से अंततः नुकसान ही होता है।